नमस्कार, एचसीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली में अक्सर ये चर्चा रहती है लोगों के बीच कि शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल में कौन बेहतर मुख्यमंत्री है। शीला दीक्षित सबसे ज़्यादा दिल्ली में राज कर गई 15 साल और अब केजरीवाल भी दूसरा टेन्योर यानी 5 साल पूरा करने के बाद दूसरी पारी भी खेल रहे हैं। आगे कितना चलेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन इन दोनों की क्या बेहतर चीज़ें थी मैं आप सामने रखूँगा। फैसला आपको करना है कि कौन बेहतर, क्योंकि शीला दीक्षित के ज़माने में दिल्ली की रिपोर्टिंग मैंने भी की है और फिर हालांकि बाद में मैं फिर ब्यूरो चले गया था। दो तीन चीज़ें, शीला दीक्षित ने दिल्ली के सिस्टम को या भारत के सिस्टम को जो संविधान का है उसको कभी डैमेज करने की कोशिश नहीं की। यानी जितने अधिकार उनको मिले थे उसमें उन्होंने कभी नाखुशी जाहिर की होगी या सेंटर को कहा होगा। सेंटर में कभी अटल सरकार भी थी यानी एनडीए बीजेपी की सरकार भी थी और बाद में कांग्रेस की सरकार भी थी। तो उन्होंने अपनी बात रखी और जो भी उनको मिले थे उसमें काम किया और दिल्ली में उनका काम दिखा। और अरविंद केजरीवाल उन्हीं अधिकारों में लगातार भिड़ते रहे हैं, टकराते रहे हैं। ये सामने जी हाँ, अब इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और एक मेरा और चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा। तो जैसा मैंने कहा, शीला दीक्षित कभी भी सिस्टम से नहीं टकराई। जब वो पहली बार चुन के आई थी तो वो मीडिया से मिली थी, पत्रकारों से मिली थी और उसमें एक जर्नलिस्ट था, उसने कहा था कि यहाँ पे विधानसभा में, क्योंकि तब ये विधानसभा का जो सचिवालय जो है विधानसभा में ही था, ये जो दिल्ली सरकार का सचिवालय है जो आईटीओ पे है, उसके बाद ही ये लगभग शिफ्ट हो रहा था, लेकिन उधर ही लोग बैठने लगे थे। हालांकि तो साप सिंह के वर्मा के ने उसको खरीदा था, इस बिल्डिंग को, कोई होटल बन रहा था जो आईटीओ पे है, दिल्ली सचिवालय जिसको कहते हैं, तो वहीं से सब लोग। तो खैर, शीला दीक्षित को जब ये कहा गया कि विधानसभा में बंदेरम गाया जाता है तो उन्होंने जवाब दिया था कि आई एम नॉट हियर टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। यानी उनका ये था कि मैं इस परंपरा या हर चीज़ को ख़त्म करने के यहाँ नहीं आई। उसके बाद वो आगे निकल गई और पूरी परंपराओं से होता रहा। राष्ट्रगान भी, राष्ट्रगीत भी दोनों गाए जाते रहे विभिन्न समारोहों में। कभी भी ये भी विवाद न हुआ कि जैसे कि कोई मुस्लिम ने विरोध कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती कि वो वंदे मातरम में गाते। ऐसा नहीं था। कांग्रेस के शासन में या उनकी पार्टियों के उसमें भी शीला के समय वंदे मातरम गाया जाता रहा है। अब जो योजनाओं की बात, शीला दीक्षित ने छोटे जो एक लोकप्रिय जैसे जिसको कहते हैं कि लुभावने, लोगों को एक दाना फेंकने वाले टाइप कम किए। उन्होंने बड़ी दूरगामी योजनाओं पर काम किया। जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए थे, चाहे वो जो भी थे, लेकिन दिल्ली सरकार के उसमें देखभाल में होते। मेट्रो पहले आ चुका था, लेकिन मेट्रो की कई योजनाएं जो नई नई लाइनें थी उनके यहाँ हुई। फ्लाईओवर बने, इनको डीटीसी और जल बोर्ड ये घाटे में भी चल रहे थे भले ही, लेकिन उन डीटीसी का बेड़ा भी बढ़ा। केंद्र सरकार ने भी जवाहरलाल नेहरू जो मिशन था उसके लिए भी दिया था। ये तमाम बातें हुई तो दिखता था, दिखने लग गया था। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली की बिजली की प्रॉब्लम को देख के झज्जर में एक प्रोजेक्ट लगाया था। हिमाचल से भी बात की थी पानी को लेकर और बिजली को लेकर, बांध में भी कुछ पैसा लगाया। लगता है कि अरविंद केजरीवाल के ज़माने में बाहर से इस तरह बिजली घर या कुछ इस तरह की बड़ी बातें सामने नहीं है। बड़ी सड़क, एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, उदाहरण द्वारका इस समय दिल्ली की सबसे बड़ी सब सिटी है और यहाँ बहुत सी चीज़ें आ रही है। यहाँ पे यशोभूमि बन गया है, यहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव बन रहा है, यहाँ बहुत चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन इस हिसाब से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा, क्योंकि द्वारका को जोड़ने का एक ही फ्लाईओवर है, वो है पालम का। अब वो पीक आवर्स में वहाँ जाम लग जाता है और या दूसरी तरफ से आप एयरपोर्ट की तरफ से घूम के जाएँ तो 7-8 किलोमीटर लंबा पड़ता है। मैं कनॉट प्लेस जाने की बात करूँ, एक डाबरी मोड़ की तरफ से भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी लंबा घूम के जाता है और वहाँ पहले ही जनकपुरी और पश्चिमी दिल्ली का ट्रैफिक होता है उस रोड पर। लेकिन एक भी अभी ऐसी योजना नहीं हो रही है कि कनेक्टिविटी, लोग बढ़ रहे हैं लेकिन दिल्ली से यानी कनॉट प्लेस की तरफ से, हम मुख्य दिल्ली की तरफ से कहें, द्वारका को जोड़ने के केजरीवाल का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और इसी तरह मैट्रिक की जो चौथी चरण था उसमें भी लेट हुआ है। ये सब केजरीवाल का। इसके अलावा बिजली बोर्ड, इस शीला दीक्षित के ज़माने में बिजली बोर्ड बना, बाद में कंपनियां बनी, जल बोर्ड,
ये उन्होंने वहाँ पर जल बोर्ड बना, कई चीज़ें इसमें बनी और उससे दिल्ली में सुधार पे आया। दिल्ली के शुरुआती दौर की मैं बता देता हूँ कि जब यहाँ डेसू हुआ करता था तो देश में यदि हालत क्या थी, आज बिजली गई तो 4-5 दिन तक आएगी कि नहीं आएगी कोई नहीं जानता था। एक ट्रांसफार्मर फूक गया तो घंटों महीनों, घंटों नहीं कई दिनों तक भी नहीं आता था, हफ्तों तक नहीं आता था। एक कंप्लेंट सेंटर इनका होता था, कोई फ़ोन करे तो पहले फ़ोन को तो कोई उठाता नहीं था, उठा दिया तो जवाब नहीं देते थे या चौंगा रख देते थे, ये हालत थी। लेकिन आज दिल्ली की क्या हालत है बिजली की आप जानते हैं, क्योंकि उनके ही ज़माने में एक प्रगति प्रोजेक्ट लगा था आईटीओ में, वो गैस के वाला था। इसके अलावा जब यहाँ पे पूरे एक बदरपुर में था जो, और एक आईटीओ में ही था जो कोयला आधारित के बंद हो गए, तो फिर उन्होंने झज्जर में एक लगाया था वहाँ पे, और एक हिमाचल में कुछ बातें और भी किए होंगे, ये मैं कुछ बता रहा हूँ। केजरीवाल ने कौन सी की देखने वाली बात है। इसके अलावा और था कि विधानसभा में वहाँ पे बाकायदा प्रश्नकाल होता था, और प्रश्नकाल में दिल्ली सरकार जो चुनी, सीएम के अधिकार है, उनके अलावा जैसे पुलिस, डीडीए, लैंड, लॉ, ये जो मामले थे एलजी के पास थे और हैं अभी भी। और एलजी ने इन अधिकारों को दिल्ली सरकार को दे दिया था, सिर्फ विधानसभा में चर्चा के इन पे सवाल पूछे जा सकते हैं कि आप इन पे सवाल पूछिए, और इन पे ऑफिसर से जवाबदेही तय होती थी। तो उसमें क्या होता था कि इन मुद्दों के भी प्रश्नकाल होता था, तो इनके सवाल भी पूछे जाते थे, और दिल्ली पुलिस हो या डीडीए के ऑफिसर वहाँ बैठते थे और ये महकमे भी जवाब दिए थे विधानसभा में। अब क्या हुआ कि उन्होंने झगड़े के एलजी के साथ, इसलिए एक एलजी क्या आती है धरने पर ही बैठ गए थे कुछ मुख्यमंत्री, तो अब उसकी क्या किया कि एलजी ने वो सारी पावर्स वापस ली। एक और बात है कि दिल्ली में शीला दीक्षित ने कभी भी सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश नहीं की, जितने उनके अधिकार थे वो उन्होंने उसमें काम किया। लेकिन केजरीवाल ने जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो कहीं वो धरना देने चले गए, तो ठंड के दिन थे, उन्हें याद आ रहा मुझे, और एक वो था। उसके अलावा दूसरी बार उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ पूरे अपने मंत्रियों के साथ धरना दे दिया, कई दिन तक वहाँ धरना देने लगे। ये सिस्टम ही डैमेज करना था। इसके अलावा वो विधानसभा को उसका सत्र अवसान नहीं करते, जब चाहते हैं फिर बुला लेते हैं, एलजी को फाइल नहीं देते। इसके अलावा ये जितने भी मुद्दे इनके बाहर के, इनके अधिकार में नहीं, उन पर भी चर्चा करा लेते हैं। जैसे मणिपुर पे चर्चा, राजीव गांधी के जो भारत रत्न था मिला उसको वापस लेने का प्रस्ताव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा पर बहस, इस तरह के करते ये सिस्टम को डैमेज करने वाला होता है। अब दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा कीजिए तो कोई बात नहीं, ये डैमेज करना था। इसके अलावा ये क्या करते कि अपने मुद्दों के लिए विधानसभा का मुद्दे उठाने के लिए, ताकि ये मानहानि के उससे बच सकें। अब जो कोर्ट में चले जाते हैं, पहले जाते थे इनके खिलाफ लोग, क्योंकि कुछ भी बोल देते, उसके लिए विधानसभा का दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि जो मुख्यमंत्री को अधिकार है उन पर तो चर्चा होती थी, लेकिन गवर्नर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो मामले थे उन पर चर्चा होती है, अब वापस ले ली गए। तो ये तमाम मामले चले गए। इसके अलावा और चीज़ है दिल्ली में, यह भी है कि कांग्रेस जो है कि ये बदनाम है कि वो झुग्गियाँ बसाती है। पूरे भारत में कांग्रेस के लिए आरोप लगता है कि वो झुग्गियाँ बसाती रही है और पूरा अपना वोट बैंक बनाती है, यह सत्य है। लेकिन दिल्ली में शीला दीक्षित ने दिल्ली को झुग्गी मुक्त भी करने की कोशिश की थी, क्योंकि जब कॉमनवेल्थ यहाँ पे गेम्स हुए थे तो बहुत सी झुग्गियों को यहाँ से हटा के उन लोगों को बाकायदा ज़मीन दे दी गई थी बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में एक सिस्टम से। लेकिन केजरीवाल के आने के बाद फिर झुग्गियाँ साबित हो गई थी। इसके अलावा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिल्ली को जो अधिकार दिए थे वो सिर्फ यूटी के दिए हैं, इनको पूर्ण राज्य नहीं बना। तो आपके पास अधिकार है ही नहीं, तो जितने अधिकार, या तो आप एक अलग लड़ाई लड़िए कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो, अलग लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन जो आपके पास हैं उसी के में आप दायरा में आप काम कीजिए। ये कहते हैं कि हम चुने प्रतिनिधि और हमारी ही काम करें, और उसमें क्या होता है कि ये फिर झगड़ा होता है, क्योंकि जो ऑफिसर भी हैं वो तो सेंटर के अंडर में है, पूरा जो यहाँ का IAS IPS यूटी कैडर है वो, तो उसमें झगड़े, जबकि शीला दीक्षित के ज़माने में इस तरह के झगड़े कभी नहीं हुए। एक और किस्सा है कि एक ऑफिसर इनके मर्जी के नहीं थे, लेकिन जब वो यहाँ दिल्ली में आए तो इन्होंने उनको गुलदस्ता भिजवा कर उनका स्वागत किया था, करवा दिया था एक मंत्री से। तो इससे उस अफसर के मन में भी एक भावना गई कि अरे ये तो बहुत अच्छी सीएम है, जो भी, अब फिर वो इनके होके लगे, उनको शीला दीक्षित को अपना बनाना आता था। इसके अलावा एक और है कि मीडिया, खूब खबरें शीला दीक्षित के खिलाफ भी लिखी गई, लेकिन खुद हमने भी
यानी मुद्दों पे जो गलत हुआ था। लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी पत्रकार से शिकायत नहीं की सामने कि आपने ये लिखा ही नहीं, कभी नहीं। लेकिन केजरीवाल के ज़माने में क्या हुआ है कि कुछ लोगों के भी ये आरोप होते हैं कि उनकी शिकायतें होती हैं, कई तरह की बातें हैं, यानी वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है। जिस मीडिया के दम पर केजरीवाल सत्ता में आए थे, उसी मीडिया के साथ उनका अच्छा व्यवहार है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा में तो खैर जब सदन चलेगा तभी लोग जाते हैं, लेकिन जो सचिवालय है उसमें अब 3 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं हो सकती। लेकिन हमें याद है कि हमारे ज़माने में सुबह किसी भी समय चले जाएं, जो कार्ड होता है प्रेस कार्ड, उसको दिखा के कोई मतलब रोक टोक नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। किसी भी मंत्री के यहाँ यदि फ्री है तो मिलते थे, ऑफिसर कहीं भी आ जाते थे। लेकिन हो सकता है भी हो कि बहुत ज़्यादा मेड चैनल भी आ गए और ये हुड़दंगी चैनल, इन्होंने पूरा सिस्टम ही बर्बाद कर रखा है, इसलिए हो सकता है कि उन्हें क्या हो। लेकिन उसका भी एक सिस्टम हो सकता है कि कैमरे नहीं आ सकते, कैमरों का आप एक टाइम के बाद दीजिए, बाकी पत्रकारों को आने देते जो प्रिंट मीडिया के, उनको आ सकते थे, या जो भी टीवी में भी है तो वो बिना कैमरे का है, इस तरह कुछ कर सकते थे। लेकिन एंटी कब करें, यानी मीडिया प्रिंट। एक और था शीला दीक्षित के ज़माने में जब विधानसभा होती थी तो वो एक कभी सीएम, कभी विधानसभा स्पीकर, कभी डिप्टी स्पीकर, कभी कोई मंत्री, इस तरीके से थोड़ा लोग भोजन भी वो कराते थे, लंच पे बुलाते थे। उससे भोजन से कोई लोग घर से तो खाते जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी खाना। लेकिन उसमें ये होता है कि आप ऑफिसर से मिलते हैं, विधायकों से भी मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, तो मीडिया के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। जो कुछ आपके सवाल दिमाग में होते हैं, बहुत से सवाल, बहुत सी स्टोरी, वो आमने सामने करके बात कर लेते हैं, तो फिर आप स्टोरी लिखते रहते हैं। फिर दोस्ती भी होती है, फिर आप उनसे खबरों से सीधे जुड़ते हैं। आपको यदि कोई खबर लिखनी है तो सीधे गलत एक तरफा नहीं लिखेंगे। यदि मंत्री या ऑफिसर उपलब्ध नहीं होगा तो वो आप बात होगी तब होगा जब आपका विश्वास बनेगा, मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें बंद हो गई और यही नतीजा था कि एक बार विधानसभा को लेकर एक जर्नलिस्ट ने गलत खबर लिख दी थी और स्पीकर नाराज हो गए थे, चौधरी प्रेम सिंह। तो और जो विधानसभा के सचिव थे वो थे एस के शर्मा। तो खैर एस के शर्मा ने वो कंप्लेन करना चाहते थे, उनके जो एडिटर थे, तो शर्मा जी उन्होंने कहा कि चौधरी प्रेम सिंह को रोका कि नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने फिर उस जर्नलिस्ट से बात की और पूरी तरह से उन्होंने तथ्य समझाया कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, ये सही है, होना चाहिए था। फिर खबर ठीक से लिखी गई अगले दिन। लेकिन उन्होंने एक और बात कही थी, एस के शर्मा ने कहा ये मेरे टेलीफोन नंबर है, तब मोबाइल संभवतः नहीं आए थे, तो आने भी लग गए थे बाद में। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा नंबर है, लैंडलाइन, घर का लाइन, फ़ोन जो भी है, मोबाइल, आप सीधे यदि कोई भी हो तो आप मेरे यहाँ मुझसे फ़ोन कर सकते हैं। गलत लिखने की बजाय तथ्यों के साथ आप लिखिएगा। ऐसे ऑफिसर हैं क्या? तो सवाल ये था कि तब यदि मंत्री बात करते थे तो ऑफिसर भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं। यदि मंत्री बात नहीं करेगा तो ऑफिसर भी बात नहीं करते हैं। ये पूरा ट्रेंड चलता है। तो ये था शीला दीक्षित। और एक बार निजी व्यवहार, निजी तौर पर उनके आप कभी भी बहुत सम्मिलनदार, समझदार और व्यवहार कुशल लेडी थी। केजरीवाल कैसे हैं ये आपकी लोग जानिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। मैं एक ही बार उनसे मिला था कि जब हरियाणा के कुछ जर्नलिस्ट मुझे ले गए थे ट्रिब्यून के नाते, तो उनका जो वहाँ पे मिले अच्छे, लेकिन वो जिस तरह की बातें कर रही थे या जो वहाँ पे अंत में भोजन का हुआ वो फिर किसी अगली वीडियो में कभी बताऊँगा। अभी इस लायक नहीं, बताने लायक इस वीडियो में तो कम से कम नहीं बताऊँगा। तो यह मुख्य विशेषता थी शीला दीक्षित और केजरीवाल में, ये अंतर। इसमें इनके केजरीवाल की हो सकता है पॉपुलर जैसे ये वो कर लेते हैं घोषणाएं, या इन्होंने अकादमियाँ खोल दी हैं, या जो अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनियाँ उनके लिए कुछ काम करे, काम पहले भी होते थे, तो कुछ काम ये अच्छे थे। लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें तो केजरीवाल को मुझे लगता है, मेरा जो निजी मानना है, थोड़ा अभी सुधार की जरूरत है। सिस्टम से नहीं लड़ना चाहिए, जितना है उसमें काम कीजिए। सिस्टम को मैं अधिकारों के लिए अलग संघर्ष कीजिए। ऑफिसर से युद्ध नहीं होना चाहिए, मीडिया फ्रेंडली होनी चाहिए। और जितना आपका जनता के पास नहीं, लोगों के साथ, मीडिया के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, उतना अच्छा ही रहेगा। ये लोकतंत्र के लिए शुभ होगा। इसमें कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो आप भी लिखिएगा कमेंट में। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो
गीत गाएंगी नदियाँ, माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।